नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मोस्ट रेलिवेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नो बकवास, सिर्फ मुद्दे की बात। आज मैं आपको बताऊंगा लोकस्ट के बारे में कि लोकस्ट क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनका झुंड यानी स्वॉर्म कैसे बनता है और इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो मैं हूं निशांत गर्ग, आपका नॉलेज एंड अपडेट पार्टनर। चलिए शुरू करते हैं। लोकस्ट एक तरह के इंसेक्ट होते हैं जो कि ग्रास हॉपर फैमिली को बिलोंग करते हैं। वैसे तो ये बहुत तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन वेयर दे आर फाउंड, पर सबसे ज़्यादा जो खतरनाक लोकस्ट होते हैं वो होते हैं डेजर्ट लोकस्ट। ये एक तरह के माइग्रेटरी पेस्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रॉप डैमेज कर सकते हैं और इनके द्वारा किए गए क्रॉप डैमेज का जिक्र कुरान और बाइबल जैसी होली बुक्स में भी किया गया है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी सदियों से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं और आज तक भी पहुंचा ही रहे हैं। अगर हम पिछली सेंचुरी की ही बात करें तो उसमें भी कम से कम 15 से 20 बार लोकस्ट अटैक हो चुका है और हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहले भी इसके द्वारा पहुंचाया जा चुका है। तो अब मैं बात करता हूं कि लोकस्ट कहां से आते हैं। ये लोकस्ट आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका और इसके एडजॉइनिंग एशियन कंट्रीज जैसे कि यमन, ओमान, सदर्न ईरान और पाकिस्तान। ये इनके परमानेंट या डेडिकेटेड ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं और इन्हें इनका स्प्रिंग ब्रीडिंग ग्राउंड भी कहा जाता है। तो जो अभी लेटेस्ट लोकस्ट अटैक चल रहा है वो भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ही देश कीनिया से शुरू हुआ था। वहां से होता हुआ वो पाकिस्तान में आया और वो अब हमारे देश भारत में राजस्थान के थ्रू एंटर कर चुका है। तो अब आपको दो बातें क्लियर हो गई होंगी कि लोकस्ट क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका झुंड यानी स्वॉर्म कैसे बनता है। अगर आपने कुछ न्यूज़ चैनल की क्लिप्स देखी होंगी तो उसमें हमेशा ये दिखाया जाता है कि लोकस्ट का अटैक बहुत बड़े झुंड में होता है जिसे कि स्वॉर्म भी कहा जाता है। तो ये स्वॉर्म बनता कैसे है आखिर। जनरली ये लोकस्ट अपने नेचुरल हैबिटेट यानी डेजर्ट्स में दो फेजेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक को बोलते हैं सॉलिटरी फेज और दूसरे को बोलते हैं ग्रीगेरियस फेज, और ये आपस में रिवर्सिबल होते हैं। यानी कि एक लोकस्ट अपनी लाइफ साइकिल में सॉलिटरी फेज से ग्रीगेरियस में जा सकता है और ग्रीगेरियस फेज से वापस सॉलिटरी फेज में भी आ सकता है। तो जब ये लोकस्ट सॉलिटरी फेज में एग्जिस्ट करता है तो ये एक इंडिविजुअल की तरह बिहेव करता है या बहुत ही स्मॉल ग्रुप्स में ये रहते हैं। यानी अगर जाकिर खान के एक फेमस डायलॉग में बोले तो ये सख्त लौंडे होते हैं, पर ये ग्रीगेरियस फेज में जाने पर आखिरकार पिघल ही जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई लोकस्ट सॉलिटरी फेज से ग्रीगेरियस फेज में क्यों एंटर होता है। इसके काफ़ी सारे एनवायरमेंटल रीजंस होते हैं। जब भी इन डेजर्ट रीजन्स में बहुत ज़्यादा बारिश या टोरेंशियल रेन्स जिसे कहें या फ्लड्स आ जाते हैं और उसकी वजह से सॉयल मॉइस्ट हो जाती है और वहाँ की नेचुरल ग्रीन वेजिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये सॉलिटरी फेज से ग्रीगेरियस फेज की तरफ मूव करते हैं। ग्रीगेरियस फेज में सोशली एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ही लार्ज स्केल पे रिप्रोडक्शन या मेटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। स्वॉर्म्स की फॉर्मेशन अब मैं आपको थोड़ी और डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी एक लोकस्ट सॉलिटरी फेज में होता है और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि वो लार्ज स्केल पर मेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फीमेल लोकस्ट अपने एग्स ले करती है जो कि 2 से 3 हफ्तों में हैच कर जाते हैं और हैच करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं निम्फ या हॉपर। ये हॉपर जुवेनाइल, विंगलेस और पेल कलर के होते हैं और ये अगले 4 से 6 हफ्तों में इमेच्योर एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर इस दौरान ये हॉपर बैंड्स की तरह मूव करते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि छोटे छोटे लोकस्ट्स हैं जो कि बहुत बड़े ग्रुप्स में मूव कर रहे हैं और इनका साइज़ भी अभी बहुत छोटा होता है और अगले 4 से 6 हफ्तों में इनका साइज़ बढ़ता रहता है। जैसे जैसे ये मूव करते हैं उस लैंड के ऊपर जो भी इनको नेचुरल वेजिटेशन मिलती है ये उसको कंज्यूम करते रहते हैं और साइज में इंक्रीज करते हैं और अपने नेक्स्ट फेज यानी इमेच्योर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस दौरान ये 5 से 6 बार मोल्टिंग भी करते हैं। मोल्टिंग का क्या मतलब होता है, दे शेड देयर स्किन। तो एवरी टाइम दे मोल्ट दे शेड देयर स्किन एंड इंक्रीज इन साइज एंड बिकम इमेच्योर एडल्ट। अब इमेच्योर एडल्ट लोकस्ट फर्दर एक मैच्योर लोकस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने हफ्तों में, 2 से 3 हफ्तों में, पर कभी कभी इन्हें 2 से 4 महीनों का भी समय लग सकता है।
और इनकी खास बात ये होती है कि ये उड़ सकते हैं। तो जो स्वॉर्म का झुंड होता है उसमें मोस्टली एडल्ट लोकस्ट होते हैं जो कि उड़ सकते हैं, और इनमें क्या होता है कि ये साइज में अब इंक्रीज नहीं करते, सिर्फ इनका वेट बढ़ता है और ये अपने वेट के इक्वल खाना खा सकते हैं। जनरली एक लोकस्ट का वेट होता है 2 से 2.5 ग्राम, तो एक लोकस्ट एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है। जब इन मैच्योर लोकस्ट का झुंड उड़ता है तो उसे कहते हैं एक स्वॉर्म, और ये बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं और रिप्रोड्यूस भी बहुत बड़े स्केल पर करते हैं। तो ये जहां पर भी जाते हैं वहां पर लार्ज स्केल क्रॉप्स को डैमेज करते हैं या ग्रीन वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। अगर मैं आपको एक स्वॉर्म का एग्जांपल दूं तो ये 1200 स्क्वायर किलोमीटर तक लंबा हो सकता है, यानी 30 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर, और पर स्क्वायर किलोमीटर में 40 मिलियन से लेके 80 मिलियन तक लोकस्ट हो सकते हैं। यानी एक स्वॉर्म के अंदर अराउंड बिलियंस ऑफ लोकस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये कहीं पर आके खाना शुरू करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ स्टडीज में तो ये भी बताया गया है कि इतने साइज का स्वॉर्म लगभग 35,000 लोगों का खाना एक दिन में खा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि लोकस्ट के स्वॉर्म्स बनते क्यों हैं। तो इनका सबसे बड़ा रीजन जो सामने आ रहा है वो है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से एक तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वो भी अनसीजनल रेन्स, और दूसरा ये है कि हमारे सीज बहुत ज़्यादा वार्म हो गए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। टेम्परेचर जो इंक्रीज हो गया है उसकी वजह से साइक्लोन्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब भी बहुत ज़्यादा बारिशें या साइक्लोन्स आते हैं और उनकी वजह से फ्लड्स आते हैं तो डेजर्ट रीजन्स में सॉइल मॉइस्ट हो जाती है, ग्रीन वेजिटेशन बढ़ जाती है, और ये इनके लिए आइडियल कंडीशंस हैं ब्रीडिंग करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ था अक्टूबर नवंबर में केनिया में, कि वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा बारिशें आई थी और उसके साथ साथ एक साइक्लोन भी आया था। तो वहीं से 2019-20 का जो प्रेजेंट लोकस्ट अटैक है या स्वॉर्म कहे वो शुरू हुआ था, और वो बाकी एशियन कंट्रीज से होता हुआ पाकिस्तान पहुंचा। अब वो पाकिस्तान से होता हुआ हमारे भारत में भी एंटर हो चुका है। तो अब इंडिया में इसने कौन कौन सी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा डैमेज किया है। एक तो जहां से एंटर हुआ राजस्थान, उसके बाद ये मूव कर गया है एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, और इसका एक सबसे बड़ा कारण है इन स्टेट्स में मूव करने का साइक्लोन अम्फन। उसकी वजह से ही ये ईस्टर्न पार्ट्स की तरफ मूव हुआ है। पर एट प्रेजेंट ये इंडिया में इतनी तबाही नहीं मचा पाए हैं क्योंकि हमारी गेहूं की फसल ऑलरेडी कट चुकी है। तो ये जनरली नेचुरली प्रेजेंट ग्रीन वेजिटेशन पर ही खाना खा के गुजारा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया में ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं कि फर्दर लोकस्ट अटैक को रोका जा सके, क्योंकि मॉनसून सिर पर हैं, फिर से बारिशें होंगी और इनको परफेक्ट कंडीशंस मिलेंगी ब्रीडिंग के लिए। तो ये खतरा हो सकते हैं हमारे आने वाली खारिफ क्रॉप के लिए। तो इंडिया को अभी से ही प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने होंगे और इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स या जिसे कहें पेस्टिसाइड्स को छिड़कना होगा, सो दैट एक लोकस्ट का स्वॉर्म इंडिया में ना बन सके। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा कि काफ़ी मीडिया चैनल्स या न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा ये अटैक कराया गया है इंडिया में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि पाकिस्तान हमारे देश में टिड्डियों को भेज रहा है। ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि अपने आप ही हो रहा है। इवन पाकिस्तान में इसको एक नेचुरल इमरजेंसी भी घोषित कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर इनके द्वारा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। पर एक चूक यहाँ पर ज़रूर हुई है पाकिस्तान से कि उन्होंने समय रहते अपने वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। तो इनका खामियाजा इनको खुद भी भुगतना पड़ रहा है और अब ये टिड्डियाँ भारत में भी आ गई हैं। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि इन लोकस्ट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो पुराने ज़माने से जो मेथड चला आ रहा है वो है कि इनको नॉइज़ से भगाया जा सकता है, या कुछ किसान ट्रेंचेस खोद के उसमें इनको दफना भी देते हैं। एक तो ये तरीका हो गया इनसे निपटने का, या कुछ किसान इनको जला भी देते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है क्योंकि एक स्वॉर्म के अंदर मिलियंस ऑफ लोकस्ट होते हैं और इस तरीके से इनको ख़त्म कर पाना पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। और दूसरा तरीका जो कुछ कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है कि
कुछ लोग या कुछ कंट्रीज़ के लोग इन लोकस्ट को खा लेते हैं। जी हाँ, इनको खा भी सकते हैं क्योंकि इनका प्रोटीन कंटेंट ऑलमोस्ट 70% होता है। तो कुछ कंट्रीज़ में इनको एज ए डेलिकेसी खाया भी जाता है, पर यहाँ पर भी बिलियंस ऑफ लोकस्ट को खाना किसी भी कंट्री के लिए मुमकिन नहीं है और सारे लोग इन्हें खाना पसंद करते भी नहीं हैं। तो तीसरा एक मेथड है, वो है केमिकल इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है लोकस्ट कंट्रोल में। तो आजकल काफ़ी मॉडर्न मेथड्स भी आ गए हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि एरोप्लेन्स से डायरेक्टली स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स के ऊपर, या आजकल ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है पेस्टिसाइड्स को छिड़कने के लिए। पर इससे एक जो ख़राब चीज़ होती है वो ये है कि फसलों में बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा बढ़ जाती है और जब हम उन्हें कंज्यूम करें तो पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर भी आ सकते हैं। पर आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो बायो पेस्टिसाइड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, पर वो इफ़ेक्टिव तो हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड जितने ही, पर वो काम कुछ ज़्यादा टाइम में करते हैं, यानी 10 से 15 दिन लग जाते हैं उन्हें अपना असर दिखाने में। तो तब तक तो ये लोकस्ट अटैक सारी फसल को ख़राब कर ही देगा। एक लास्ट मेथड और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बताया कि जब ये लोकस्ट सॉलिटरी फेज से ग्रेगेरियस फेज में मूव करते हैं तो ये अपना कलर भी चेंज करते हैं। सॉलिटरी फेज में ग्रीन कलर के होते हैं और ग्रेगेरियस फेज में आते आते ये ब्लैक और येलो कलर के हो जाते हैं। तो यही वो लोकस्ट होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो थ्रू सर्वेलेंस टेक्निक्स ये एडल्ट लोकस्ट की ब्रीडिंग ग्राउंड्स पे जाकर के जहाँ पर ब्रीड कर रहे हैं, अगर वहीं पे डायरेक्टली इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाए तो इनके जो एग्स होंगे वो हैच नहीं कर पाएंगे और नया लोकस्ट स्वार्म डेवलप नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको काफ़ी कुछ लोकस्ट के बारे में और लोकस्ट अटैक या स्वार्म के बारे में पता चल गया होगा, पर यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अभी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में मॉनसून रेन्स स्टार्ट होने वाली है और अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र में 3 जून को एक और साइक्लोन की प्रेडिक्शन भी है। तो आप देख सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस फिर से इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। तो फ्यूचर में अभी लोकस्ट अटैक को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुझे तो मुश्किल लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही कड़े कदम उठाए जाएं और समय रहते इंसेक्टिसाइड्स या बाकी मेथड से इन लोकस्ट को रोक दिया जाए। अदरवाइज हमारे आने वाली क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अनुमान है। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।